Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the solution of chapter number 9, halves and quarters. So let's begin with test yourself. Choose the correct alternative for each question and write its order alphabet in box. Question number 1. Which of the following option shaded is not equivalent to half? अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कौन सा शेडेड पोर्शन है जो हाफ का इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि वो हाफ हम नहीं कह सकते. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए है, टोटल 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट शेडेड है. ठीक है, तो ये हो गया हाफ. यहाँ पे बी है, टोटल 4 ट्राइंगल्स है जिसमें 1 शेडेड है. तो क्या इसे हम इक्वल कह सकते हैं? 4 का हाफ क्या होना चाहिए? 2 शेडेड होना चाहिए. ठीक है, तो बी को हम इक्विवेलेंट नहीं कह सकते. ठीक है, तो आंसर आएगा बी. यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे टोटल है 8 सेक्शंस. ठीक है, 8 पार्ट्स हैं जिसमें से 4 शेडेड है, 4 अनशेडेड है, तो ये भी हो गया हाफ. और यहाँ पे टोटल 2 पार्ट्स है, 1 शेडेड है, तो ये भी हो गया हाफ. ठीक है, सो आंसर होता है बी. नेक्स्ट नंबर 2. इन द क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स. 3/4 पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स. एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, 40 स्टूडेंट्स में से 3/4 पार्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ्स में पास हो गए. हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स. अब हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स में फेल हो गए. ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि 40 स्टूडेंट्स जो हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 40. ओके, टोटल है 40, उसमें से 3/4 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने पास कर लिया है एग्ज़ाम. ठीक है, तो 40 का हम 3/4 निकाल लेंगे. तो 40 का 3/4 हम निकाल दें, 4 को कैंसिल करेंगे 40 के साथ, 4 10 ज़ा 40. ठीक है, सो 10 इंटू 3, 10 3 ज़ा 30, यानी 30 स्टूडेंट्स ने पास कर लिया है एग्ज़ाम. टोटल स्टूडेंट्स है 40, 40 माइनस 30 10, यानी कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम पास नहीं किया है? 10 स्टूडेंट्स ने. ओके, सो आंसर इज़ डी, 10. Number 3. If the price of 1 kg of potatoes is ₹60, 1 kg potatoes का प्राइस क्या है? 60 रुपीज़. Then 1/4 kg of potatoes cost. अब 1/4 kg potatoes का हमें प्राइस फाइंड आउट करना है. सो लेट्स डू इट. हमें दिया हुआ है 60 रुपीज़ प्राइस दिया हुआ है पोटैटोज़ का, और हमें फाइंड आउट करना है 1/4 का. ठीक है, तो 60 इंटू 1/4 कर लेंगे हम लोग, राइट. अब कैंसिल करेंगे, 60 को 4 से डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, 60 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, सो 4 1 ज़ा 4 एंड 6 माइनस 4 2, एंड इधर आ जाएगा 0, 4 5 ज़ा 20. ठीक है, तो आ रहा है 15, यानी कि 4 को आप 60 से कैंसिल करोगे तो 15, 15 इंटू 4 60, यानी कि 15 इंटू 1 15. ठीक है, तो 1/4 पोटैटोज़ का प्राइस क्या हो गया? 1/4 kg पोटैटोज़ का प्राइस हो गया 15 रुपीज़. सो आंसर इज़ ए, ₹15. Next, question number 4. Half of a half is called a dash. ठीक है, अब हमें पूछा है कि हाफ के हाफ को क्या कहा जाता है. ठीक है, हाफ कितना होता है? सबसे पहले तो 1/2 होता है हाफ. ठीक है, और हाफ के भी हाफ को हम कर दें, मतलब हाफ को भी हाफ कर दें, तो उसे कहते हैं हम क्वार्टर, यानी कि वो होता है 1/4. ठीक है, हाफ होता है 1/2 और हाफ ऑफ अ हाफ होता है 1/25. नॉट 1/25, इट्स 1/4. ठीक है, उसे कहते हैं हम 1/4, और 1/4 को कहते हैं हम क्वार्टर. ओके, सो आंसर इज बी, क्वार्टर. आंसर इज बी, क्वार्टर. नेक्स्ट, नंबर 5. इन विच फिगर द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 3/4. अब हमें ये बताना है कि कौन सा शेडेड फिगर जो है वो 3/4 रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे है ए, यहाँ पे 1 शेडेड है और टोटल पार्ट्स है 3, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3. यहाँ पे है बी, यहाँ पे है 4 टोटल पार्ट्स है, 3 पार्ट शेडेड है, तो ये है 3/4. यहाँ पे है टोटल 4 पार्ट्स और शेडेड है 1, सो 1/4. यहाँ पे है टोटल 4 पार्ट्स, 2 शेडेड हैं, तो ये हो गया 2/4, और वी कैन से 1/2. ठीक है, तो 3/4 कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? बी. सो आंसर इज बी. नाउ लेट्स डू होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 1. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स. सो नंबर 1. 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रिप मीन्स, यानी कि 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स हैं. ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं हम एक स्ट्रिप के.
ठीक है, ये हो गए 4 इक्वल पार्ट्स। उसमें से 2 पार्ट्स अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये 2 पार्ट्स हमें ले लेने हैं, तो उसको हम कितना बोलेंगे, ठीक है, 1/4 कहेंगे, हाफ कहेंगे, 3/4 कहेंगे या 4/4 कहेंगे, ठीक है। तो ये 2/4 है, उसको हम हाफ भी कह सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे हाफ। सो आंसर इज़ बी, हाफ। नेक्स्ट नंबर 2, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ थ्रेड मीन्स। अब एक थ्रेड है, ठीक है, इसके कितने पार्ट्स लेने हैं, 3 पार्ट्स लेने हैं आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि इसके हम 4 पार्ट्स कर लेते हैं और उसमें से कितना पार्ट कंसिडर करना है, 1 2 3, ठीक है। तो उसको हम कितना कहेंगे, 3 पार्ट्स हमने ले लिया है तो हम कहेंगे 3/4। सो आंसर इज सी, 3/4। नेक्स्ट इज नंबर 3, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ पेपर मीन्स। अब एक पेपर है, ठीक है, उसके 4 इक्वल पार्ट्स कर लिया और 1 पार्ट ले लिया है, ठीक है। 1 पार्ट को हम शेड कर देते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, 1/4, ठीक है। सो आंसर इज ए 1/4। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ओके, हमें ये जो टेबल दिया गया है उसे कंप्लीट करना है। सो हमें गिवन है फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बताना है होल पार्ट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स कितने हैं, और यहाँ हमें बताना है कि पार्ट्स फ्रॉम होल, यानी कि कितना फ्रैक्शन पार्ट, या तो हम इसे समझ सकते हैं शेडेड पोर्शन, ठीक है, पार्ट इट मीन शेडेड पोर्शन। आप समझ लो कि यहाँ पे हमें पूछा है कितना शेडेड पोर्शन है, ठीक है, पार्ट फ्रॉम होल पूछा है। ओके, तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया है 1/2, ठीक है। तो 1 क्या होगा, 1 वो पार्ट होगा जो शेडेड होता है, ठीक है, यानी कि 1 जो होता है वो पार्ट हमें दिया होता है, कौन सा पार्ट है, होल का, ठीक है। तो 1 हो गया पार्ट और 2 हो गया होल पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट्स वो, यानी कि डिनोमिनेटर में वो नंबर हमें दिया होता है कि फिगर को कितने नंबर ऑफ़ पार्ट्स में टोटली डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 2 हो जाता है होल पार्ट और 1 हो जाता है पार्ट फ्रॉम होल। नेक्स्ट हमें गिवन है 1/4, ठीक है। सो होल पार्ट कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। टोटल कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, ठीक है। सो 4 यानी हम डिनोमिनेटर को कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स। सो होल पार्ट्स कितने हो गए, 4, एंड पार्ट फ्रॉम होल हो गया 1। देन हमें दिया है नंबर 3, 2/4, ठीक है। सो होल पार्ट क्या हो जाएगा, 4, और 2 हो जाएगा पार्ट फ्रॉम होल। नंबर 4, 3/4, ठीक है। यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है, होल पार्ट हो जाएंगे 4 एंड 3 हो जाएगा पार्ट फ्रॉम होल। नेक्स्ट हमें दिया है नंबर 5, 4/4, इसमें होल पार्ट हो जाएगा 4 और पार्ट फ्रॉम होल भी हो जाएगा 4। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कलर ईच ऑफ द बिलो गिवन फिगर्स टू रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं, ठीक है, और कुछ करस्पॉन्डिंग हमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जो फिगर्स दी गई हैं उसमें कलर फिल करने हैं, ठीक है। तो कलर फिल करने हैं। फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट फिगर क्या दिया हुआ है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है हाफ, ठीक है, 1/2, यानी कि इस फिगर को हमें हाफ़ कलर्ड कर देना है, ठीक है। तो हाफ़ में हम कितना कलर करेंगे, सिंस यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो हमें कितने पार्ट कलर करने पड़ेंगे, 2 पार्ट्स कलर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप 2 पार्ट्स को कलर कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से। आप कोई भी कलर लेना अपना फेवरेट कलर और फिल कर देना। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 3/4, ठीक है। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 हैं टोटल पार्ट्स, उसमें से हमें कलर फिल करना है 3 में, ठीक है। सो हम 3 पार्ट्स में कलर फिल कर देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट हमें गिवन है 3/4 अगेन, ठीक है। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4, टोटल पार्ट्स हमें 4 दिए हुए हैं, हमें कलर फिल करना है ओनली 3 में, ओके। 3/4 हो जाएगा तो हम 3 पार्ट्स में कलर कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। आपको कलर फिल करना है, मैं शेड कर रही हूँ लेकिन आपको कलर फिल करना है, ओके। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 1/4, ठीक है। टोटल पार्ट्स हैं 4, ठीक है। कितने को कलर करना है, 1 को कलर करना है, तो हम कोई भी एक पार्ट को कलर फिल कर देंगे, ओके। देन हमें दिया हुआ है हाफ, ठीक है। अब टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 का हाफ क्या हो जाएगा, 3, यानी कि हम 3 पार्ट को कलर फिल कर देंगे, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 3/4, टोटल पार्ट्स है 1 2 3 4, जिसमें से हम
कितने पार्ट को कलर कर देंगे, 3 पार्ट को कलर कर देंगे। सो हम यहाँ पे 3 पार्ट्स को इस तरीके से कलर फिल कर देंगे, ठीक है। ये 3 ऊपर की 3 हम ले लेंगे और इस तरीके से कलर फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग हमें कुछ इस तरीके से दी गई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमें फिगर्स दी गई हैं जिसमें सर्कल किया गया है, ठीक है। अब जो सर्कल पार्ट है उसका हमें फ्रैक्शन निकाल के उसको उसके साथ मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल फ्लावर्स दिए हैं 4, सर्कल कितने को किया है, 2 को सर्कल किया है, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2 बाय टोटल फ्लावर्स हैं 4, इसको हम क्या बोलेंगे 1/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब 1/2 हमें कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 1/2 नहीं, हमें डायरेक्टली 2/4 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम फर्स्ट को मैच कर देंगे सी के साथ, ओके। देन हमें दिए हुए हैं 4 फ्रॉग्स जिसमें सर्कल किया है 3 को, ठीक है। सो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4, ठीक है। 3 सर्कल्ड हैं और टोटल कितने हैं 4, ठीक है। तो सेकेंड को हम मैच करेंगे डी के साथ। देन हमें 4 आइसक्रीम्स गिवन है, 1 को सर्कल किया तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4 इसको हम मैच कर देंगे ए के साथ। देन हमें दिए हुए हैं 4 पिजन्स, 4 सबको ही सर्कल किया है तो 4 बाय टोटल पिजन्स है 4/4, ठीक है। तो इसको हम मैच कर देंगे बी के साथ। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डू एज पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हमें नंबर 1 दिया हुआ है कलर 2 एप्पल्स एंड रिप्रेजेंट इट एज अ फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, 2 एप्पल्स को कलर करना है, ठीक है। यानी कि 2 एप्पल्स को हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, ठीक है। आपको कलर फिल करना है, सो यू विल फिल द कलर रेड, ठीक है। फिर उसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब टोटल एप्पल्स हैं 4, हमने कलर कर दिया है 2 को, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2 बाय टोटल एप्पल्स हैं 4, 2/4 या तो हम कह सकते हैं हाफ, राइट। नेक्स्ट है नंबर 2 कलर 3 स्टार्स एंड रिप्रेजेंट इट इन फ्रैक्शन। अब 3 स्टार्स को हमें कलर फिल करना है, ठीक है। यानी कि ये 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 स्टार्स को हमें कलर फिल करना है, आप कलर फिल करिएगा, ठीक है। 3 स्टार्स को हमने कलर फिल कर दिया, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3 बाय टोटल स्टार्स हैं 4, सो 3/4, ठीक है। 3/4 फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट हमें गिवन है नंबर 3 कलर 4 आइसक्रीम्स एंड रिप्रेजेंट इट इन फ्रैक्शन। अब हमें 4 आइसक्रीम्स को कलर करना है, ठीक है। तो 4 आइसक्रीम्स गिवन है और हमें 4 आइसक्रीम्स को ही कलर करना है, ठीक है। यानी कि हम सभी आइसक्रीम को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सभी को कलर किया है तो हो जाएगा 4 और टोटल है 4, सो 4/4 और हम इसे कह सकते हैं 1, ठीक है। क्योंकि सभी को हमने कलर कर दिया तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। 4/4 को हम क्या बोलेंगे, होल, इट मीन्स 1। नेक्स्ट हमें गिवन है बॉल्स, कलर द बॉल्स एंड रिप्रेजेंट इट इन फ्रैक्शन। कलर 1 बॉल, 1 बॉल को हमें कलर करना है, ठीक है। 1 बॉल को हम कलर कर देंगे और उसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। कितनी बॉल को कलर किया है, 1 बॉल को, सो 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने बॉल्स हैं 4, ठीक है। सो 1/4 इज़ द फ्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है ख़त्म। If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.